दूसरे दिन लगातार कोल इंडिया तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 3% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज के सत्र में तो शामिल है ही, लेकिन पिछले 2 दिनों के गेन्स देखें तो करीब 6% कोल इंडिया ऑलरेडी उछल चुका है। और इसके पीछे की वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में कोयले के दाम बढ़ रहे हैं और इसी के चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। याद रखें, कोल का ट्रांसपोर्टेशन तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं होता, लेकिन ग्लोबल फ्रेट कॉस्ट बढ़ने से ग्लोबली सभी टैंकर्स और सभी कंट्रीज, सभी कंपनियां कोल को होल्ड कर रही है, कोल को खरीदारी कर रही है और इसी के चलते एक्सपेक्टेशन है कि ऑलरेडी कोल प्राइसेस तो बढ़े हैं, लेकिन आगे अगले कुछ दिनों में जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड रहता है तब तक कोल की डिमांड हायर साइड पर रहेगी और इसी के चलते कोयले के दामों में भी बढ़त नजर आ सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड फैक्टर नहीं है, लेकिन कोल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इसी के चलते कोल इंडिया को फायदा हो सकता है। इसके अलावा आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जहां पर सिटी की रिपोर्ट है। 90 दिन का पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच उन्होंने शुरू किया है। 415 रुपए का पहले जो लक्ष्य था उसे अब बढ़ाकर 430 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है और उनका मानना है कि 10% रेवेन्यू जो इनका ई ऑक्शन प्रीमियम से आता है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें, कोल इंडिया 2 तरीके से बेचता है अपना कोल। एक होते हैं फिक्स्ड सेल एग्रीमेंट, उस पर कोल इंडिया के प्राइजेस के वॉलेटिलिटी का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन दूसरा है ई ऑक्शन, जहां पर ऑक्शन के द्वारा कोयला बेचा जाता है और अगर ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो ई ऑक्शन प्रीमियम्स भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और कंपनी का करीब 10% रेवेन्यू ई ऑक्शन वॉल्यूम से आता है। तो अगर ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ई ऑक्शन प्रीमियम्स बढ़ेंगे और इसी के चलते कंपनी के नतीजों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो कई सारे फैक्टर्स, एक सिटी की रिपोर्ट है 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच, इसके अलावा कोयले के दाम ग्लोबल प्राइसेस में बढ़ रहे हैं जिसके चलते कोल इंडिया 2 दिनों से लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।